नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी राम भक्तों को मेरा राम राम। पिछले वीडियो का शीर्षक था कि कौन कहता है कि भगवान आते नहीं। यही सवाल जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि बहुत सारे लोग भगवान को पुकारते हैं मगर भगवान तो किसी की पुकार नहीं सुनते, तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि पार्थ, मनुष्य को भव सागर पार करने के लिए 5 चीज़ें चाहिए: वैराग्य, ज्ञान, योग, विश्वास और तप। लेकिन तुम जिसकी बात कर रहे हो वह है विश्वास की। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि आजकल लोग भगवान को पुकारते तो हैं पर विश्वास के साथ नहीं, क्योंकि वे 100% मानते हैं कि भगवान नहीं आएंगे। अब मैं एक कहानी के माध्यम से तुम्हें इसे समझाता हूँ। एक मदारी वाला 2 पहाड़ी के बीच एक रस्सी बांध देता है और नीचे खाई होती है। फिर वह उस रस्सी पर चलकर इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक जाता है। ऐसा देखकर वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सभी उसे शाबाशी देते हैं और कुछ पैसे भी देते हैं। फिर वह मदारी वाला ज़्यादा पैसे के लिए अपने बच्चे को पीठ पर बैठाकर उस रस्सी को पार करता है। तो वहाँ जमा लोग और भी खुश होते हैं और उसे और भी ज़्यादा पैसे देते हैं। फिर उसके बाद मदारी वाला वहाँ एकत्रित लोगों से पूछता है कि अच्छा, आप ये बताएं कि क्या मैं अपने बच्चे को पीठ पर बैठाकर फिर से इस रस्सी को पार कर सकता हूँ? तो वहाँ एकत्रित भीड़ से आवाज़ आती है कि बिल्कुल। तो मदारी वाला उनसे पूछता है कि आप कितने प्रतिशत विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को पीठ पर बिठाकर फिर से इसे पार कर जाऊंगा? लोग कहते हैं 100%। तो मदारी वाला उनसे कहता है कि अगर आप सब लोग 100% मानते हैं कि मैं इस पार से उस पार चला जाऊंगा, तो आप में से कोई एक व्यक्ति आकर मेरी पीठ पर बैठ जाए। बस इतना सुनते ही सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग वहाँ से धीरे धीरे जाने लगते हैं। तो पार्थ, अब तुम समझ गए होगे कि लोग भी इसी तरह से भगवान को पुकारते हैं, जिसमें विश्वास नहीं होता कि भगवान आ भी सकते हैं। तो आप अब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भगवान कब आएंगे, जब आप वो 5 चीज़ें हासिल करेंगे: वैराग्य, ज्ञान, योग, विश्वास और तप। चूँकि कलयुग दोषों का भंडार है, इसलिए ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो कौन सा नाम? प्रभु का राम नाम। राम नाम की महिमा इस नीले आकाश से भी बहुत बड़ी है। सारा ब्रह्मांड इसी नाम की शक्ति से चल रहा है। हनुमान जी ने भी इसी नाम को अपने मुख में रखा। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघ गए अचरज नाही। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। हनुमान जी ने राम नाम मुख में रखा तो सागर पार कर गए। अगर कोई भी सांसारिक जीव राम नाम को मुख में रखेगा तो क्या उसे संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी? भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि बड़े से बड़ा पापी भी इस नाम के सहारे भवसागर को पार कर सकता है। तो कलयुग काल में वो 5 चीज़ें पाना तो बहुत मुश्किल है आम इंसान के लिए। तो अगर आप इसको पाना चाहते हैं तो इसको पाने का एकमात्र और सरल उपाय है राम नाम। आप जब भी भगवान के सामने बैठें
तो उन्हें बस रामचरितमानस की ये 2 चौपाई नित्य प्रतिदिन सुनाएं, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। ये चौपाई है, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीताराम। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।